ओम जी, उम्र के साथ शरीर में हमारे कई सारे बदलाव होते हैं और खास तौर से जब ये आयु आपकी 35 के पार जाने शुरू हो जाती है तब शरीर में कई सारे आपको बदलाव नजर आते हैं, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आप अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में कई योगासन को शामिल जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि आजकल के समय में तेजी से बढ़ते हुए लाइफ स्टाइल और भागदौड़ पड़ी जिंदगी में लोगों के पास समय अल्प हो गया है, कम होता है। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, झाइयों की प्रॉब्लम होती है, झुर्रियां आने लगती हैं। ये समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में आप केवल योग के माध्यम से इस जो एकदम से प्रभाव पड़ रहे हैं इनको आप धीमा कर सकते हैं। वैसे तो योग हर किसी के लिए करना चाहिए, लेकिन एक उम्र के बाद इसको प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा इसको अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे फायदे होते हैं। ये आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, तनाव को कम कर देता है, आपकी जो कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता होती है, इसको ये इम्प्रूव कर देता है, एकाग्रता को प्रॉपर ठीक करना शुरू कर देता है, बढ़ा देता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 कुछ आसन बताएंगे जिससे आप अपनी आसानी से दिनचर्या में इसको शामिल कर सकते हैं। और इसमें आपको अगर हम ये कहें पहला आसन, जैसे 5 आसन मैं बता दूं। पहले भुजंगासन, वृक्षासन और धनुरासन, पवन मुक्त आसन और शवासन। ये 5 अभ्यास आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इन 5 आसनों को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल कीजिए। प्राणायाम तो करते ही रहिए। 5 आसन आइए चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले चलिए भुजंग आसन देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम भुजंग आसन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद हथेली के ऊपर हथेली, दोनों पैरों को के पंजे हम एक साथ मिला के रखेंगे, अंगूठा और एड़ी एक साथ चिपका के रखेंगे। थोड़ी आप देखिए, सामने से दिखा दीजिए, थोड़ी आप हथेली के ऊपर इस तरह से रखेंगे। आप बिल्कुल नए नए शुरू हुए हैं तो अर्ध भुजंगासन में आएंगे और जब जब आपको अभ्यास होगा तो आप श्वास भरते हुए इसको लिफ्ट करेंगे अपनी अपर बॉडी को, ये ध्यान रखिए, और छोड़ते हुए अपने बॉडी को नीचे ले आएंगे। देखिए श्वास भरेंगे ऊपर। तो जब अभ्यास हो जाएंगे आपको तो इस तरह से आप कमर गर्दन सीधी, और ये महसूस करते हुए वाकई में हमारी कमर का स्ट्रेस दूर हो रहा है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप यहां रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये पहला अभ्यास हो गया। दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं जिसका नाम है वृक्षासन। तो वृक्षासन करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट पैर को, राइट पैर से कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर को हम अपने बिल्कुल टिका लेंगे इस तरह से, और दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे। पैर को बिल्कुल आप अपने साइड शोल्डर के सेध में रखेंगे, लाइन में रखेंगे, हाथ बिल्कुल तने हुए, हाथ जोड़े हुए, सामने की ओर एकाग्र दृष्टि करते हुए। इसी प्रकार इसको हम दूसरी ओर भी दोहराएंगे। तो ये भुजंगासन के बाद हमने वृक्षासन बताया, वृक्षासन, और तीसरा बता रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट जाने के बाद अर्ध पवन मुक्तासन के लिए इंटरलॉक करेंगे फिंगर को और दोनों पंजे इस तरह से पकड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम दोनों पंजे सामने की ओर तानेंगे। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगा लेंगे
30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यहाँ रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ जोड़ेंगे यहां पर और एक साथ श्वास छोड़ते ऊपर उठेंगे। नासिका को दोनों घुटनों के बीच में देखिए, पंजे सामने की ओर तने हुए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, करवट लेकर उठेंगे। तो ये भुजंगासन, वृक्षासन, पवन मुक्त आसन और पवन मुक्त आसन के बाद जो अगला अभ्यास है, लेट जाएंगे और पेट के बल लेट जाने के बाद देखिए प्रयास करेंगे पंजे को यहां ऐसे पकड़ते हुए साइड से दोनों पंजों को एक साथ मिलाकर। देखिए इसमें 2 विधियां बता दे रहा हूं आपको। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो दोनों पैरों में गैप बना लीजिए, उसके बाद उठ जाइए ऐसे, और आपको अभ्यास हो जाए तो हम दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए इसको श्वास भरते ऊपर उठेंगे। करवट लेकर हम उठ जाएंगे। तो ये धनुरासन हो गया। इससे आपकी मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है धनुरासन करने के बाद, ये इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और जिस व्यक्ति की कमर बढ़िया रहती है, रीढ़ ठीक रहती है, उसकी आयु दीर्घ हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगला अभ्यास बता रहे हैं, ये सारे अभ्यास कर लें, उसके बाद शवासन की ओर चले जाएंगे हम। तो शवासन में आप देखिए बिल्कुल शब्द के भांति हम लेट जाएंगे। दोनों हाथ हथेली में उंगलियां खुली हुई आसमान की ओर, दोनों पंजे, हाथ पैर, पूरे शरीर बाहर की ओर ढीला, आंखें बंद, जैसे किसी मृत अवस्था में कोई शरीर पड़ा हो, ऐसे आंखें बंद करते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अभ्यास में हम बने रहेंगे शवासन में। तो आप देखेंगे आपका सारा स्ट्रेस रिलीज होता चला जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एकदम आप तनाव रहित हो जाएंगे। और करवट लेकर ही उठिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष से आयु जिनकी ज्यादा हो गई है, 35 वर्ष से जिनकी आयु ज्यादा हो गई है, ऐसी माताओं बहनों को, भाइयों को, जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओम शांति।